नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केतु तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना है आने वाले 10 दिनों में। इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। देखिएगा तो उत्तर भारत की तरफ नया पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, जो कि 18 जून से आता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसका असर 19 जून से ज्यादा दिखाई देने की संभावना है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। आज 17 जून है, तो 17 जून को देखेंगे तो उत्तर भारत की क्षेत्र है जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर ही हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। तापमान भी लगभग 45-46 डिग्री तक आसपास रहेंगे। हीट वेव कंडीशन काफी ज्यादा रहने की संभावना है। दिल्ली के ऊपर भी तापमान काफी ज्यादा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी का एहसास भी देखा जाएगा। और राजस्थान की बात कीजिए तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर परी मानसून की वर्षा होने की संभावना है। इसमें कोटा संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र है। कुछ उदयपुर संभाग तक भी बरसात की संभावना, भीलवाड़ा, अजमेर तक भी कुछ बरसात की संभावना बन सकती है। करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास भी हल्की बरसात की घटना हो सकती है। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर आज मुख्यतः मौसम शुष्क रहता है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी अगर कहीं पर हो सकती है तो हो सकती है। परी मानसून की वर्षा, लगातार नमी यहाँ पर अरब सागर की तरफ से पहुंच रही है और उमस भरी गर्मी भी यहाँ पर राजस्थान में भी रहेगी। और इसका कारण है कि अब मानसून धीरे धीरे सक्रिय होगा और मानसून की हवाएं यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगी। अभी भी नमी बढ़नी शुरू हो गया तो इसकी वजह से उमस भरी गर्मी उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्र है वहां पर दिखाई देना शुरू हो गया। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में आज से बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ पर बरसात बढ़ेगी। लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में वेदर मॉडल काफी ज्यादा इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर बरसात काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में कल से बरसात में बढ़ोतरी होगी। पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर भी भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी भाग है, दक्षिणी यानी पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र है जिसमें जबलपुर, उमरिया, डेंडरी, बालाघाट, सिवनी, कटनी के आसपास क्षेत्र है और सस्ते में बैतूल, होशंगाबाद के आसपास क्षेत्र है। वहां पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। परी मानसून की वर्षा यहाँ पर दिखाई दे सकती है। मानसून भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है जिसकी संभावना है और मानसून का प्रभाव भी मध्य प्रदेश में शुरू हो सकता है और मध्य भारत में मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। पूर्वी भारत में भी मानसून सक्रिय हुआ। गुजरात की बात करूं, गुजरात में दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर मानसून जरूर पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर बरसात की संभावना काफी कम बनी हुई है। जैसी मानसून आने के समय बरसात होती है वैसी बरसात यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के क्षेत्र यहाँ पर भी भारी तेज बरसात की संभावना है। और केरल से लेकर आप देखेंगे तो तमिलनाडु के ऊपर, कर्नाटक, गोवा के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की बरसात होगी। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और ये है आपका प्रेडिक्शन। मैं बताऊं तो 18 जून का प्रेडिक्शन। 18 जून से इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा तो इसका असर भी कुछ पंजाब के ऊपर होना शुरू हो जाएगा, कुछ हरियाणा के ऊपर भी इसका असर हो जाएगा। राजस्थान के ऊपर तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। राजस्थान के ऊपर दक्षिणी पश्चिमी के जगहों पर तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि पूर्वी हवाएं भी तेज हो सकती है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के साथ में दिल्ली के ऊपर भी 18 जून से मौसम में बदलाव होगा। और उत्तर भारत में जब गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तरह वहां पर बरसात में और बढ़ोतरी हो जाएगी। पंजाब के ऊपर ज्यादा बरसात की संभावना रहेगी। हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना 18 जून को रहेगी और 19 जून को पंजाब में अच्छी खासी बरसात देखी जाएगी। और देखिएगा तो राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में 18 जून को बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि 18 जून को राजस्थान का उत्तर और पूर्वी क्षेत्र है वहां पर हल्के परी मानसून की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है स्थानीय क्लाइमेट के अनुसार। देखिएगा तो दिल्ली के ऊपर भी बादल होंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी बादल बन सकते हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र यहाँ पर कम संभावना है। और देखिएगा तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है उनसे सटा हुआ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर बरसात हो सकती है, जिसमें इटावा की क्षेत्र है और इलाहाबाद की क्षेत्र है, वाराणसी के आसपास की क्षेत्र है, चंदौली भदोही के आसपास क्षेत्र है। वहां पर इसी प्रकार से मौसम बन सकता है यानी बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम वर्षा होगी कई जगहों पर और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र यहाँ पर तेज बरसात की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश का भी पूर्वी क्षेत्र देखें तो यहाँ पर भारी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है और पश्चिमी भागों में हल्की फुल्की बरसात देखने को मिल सकती है। और गुजरात के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है, कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। और देखिए तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के क्षेत्र यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र है यहाँ पर बरसात होगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा के संसद में मालाबार तट के क्षेत्र है और गोवा के क्षेत्र है
वहां पर भी बरसात होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम बरसात होगी और लक्षद्वीप में झमाझम बरसात होने की संभावना, भारी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और ये है आपका 19 जून का प्रेडिक्शन। इस मैप के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में मौसम बदल जाएगा और ट्रफ लाइन भी बन जाएगी, जो कि मानसून की ट्रफ लाइन बनती है, तो उसका असर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पंजाब के ऊपर विशेष तौर से ज्यादा बरसात की संभावना बनेगी 19 जून को। और गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तरह यहाँ पर भी 19 जून को बरसात की संभावना है। हरियाणा के ऊपर भी हल्की से मध्यम बरसात कई कई जगहों पर हो सकती है, कई जगहों पर तेज बरसात भी हो सकती है। आंधी तूफान भी आ सकता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और इसी प्रकार से देखें तो राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है 19 जून और 20 जून के आसपास दिखाई दे रही है। और इस वर्षा की वजह से यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कई क्षेत्र हैं जहाँ पर हीट वेव कंडीशन बनी हुई है, उससे राहत मिल जाएगी। यानी तेज जो लू चल रही है उससे कुछ राहत मिल जाएगी। जब ये बरसात का स्पेल आगे बढ़ जाएगा तो तापमान यहाँ पर लगभग 2 से 3 डिग्री तक गिर जाएगा। और ये बरसात का स्पेल विशेष रूप से मैं बताऊं तो 23 से 24 जून से आगे बढ़ जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की तरह यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। और पूर्वी भारत में देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश तक बरसात की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बरसात रहेगी। और दक्षिणी राजस्थान की क्षेत्र है, गुजरात का उत्तरी क्षेत्र है, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश की क्षेत्र है वहां पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा के ऊपर बरसात की संभावना है, विदर्भ के ऊपर बरसात की संभावना है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है और केरल के साथ साथ में कुछ तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बरसात होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात की संभावना रहेगी, लक्षद्वीप में भी भारी बरसात की संभावना है, पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर भी भारी बरसात देखने को मिल सकती है। ये है आपका 20 जून का प्रेडिक्शन। 20 जून के अनुसार इस प्रकार से मौसम रहेगा। ट्रफ लाइन का भी असर यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में रहेगा। जो ट्रफ लाइन मानसून की ट्रफ लाइन बनती है वो मानसून की ट्रफ लाइन बन जाएगी। 20 जून से मानसून धीरे धीरे शायद प्रगति कर सकता है। मेरा अनुमान है कि 20 जून को मानसून बिहार को लगभग संपूर्ण कवर कर सकता है और हो सकता है कि झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहां पर भी ये मानसून आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कुछ मध्य प्रदेश के ऊपर भी मानसून दाखिल हो सकता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर 20 जून से लेकर 22 जून के आसपास मानसून पहुंच सकता है। इस प्रकार की ये संभावना बन रही है। मौसम की बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी भारत की तरह मैदानी क्षेत्र है, जिसमें देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ भाग है, ये वेदर मॉडल बरसात दिखा रहा है। मेरा अनुमान है कि पश्चिमी राजस्थान की तरह, पूर्वी राजस्थान की तरह यहाँ पर भी परिमानसून की बरसात देखी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर भी बरसात होगी, भारी बरसात। पूर्वी भारत के ऊपर भी भारी बरसात होने की संभावना है। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में कम बरसात हो रही है। केरल और तमिलनाडु के ऊपर, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। और इधर देखें पश्चिमी घाट के ऊपर बरसात बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोंकण गोवा के क्षेत्र होंगे, मालाबार तट का क्षेत्र होगा, गोवा के क्षेत्र यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ रही है। और संस्कृत में दक्षिणी गुजरात और दक्षिण पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीपों में, लक्षद्वीप में भी भारी बरसात की संभावना है। 22 जून को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना, सॉरी माफी चाहूंगा, 21 जून को इस प्रकार से वर्षा होने की संभावना रहेगी। और यह देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होगा, फिर भी परिमानसून बरसात जारी रहेगी। यहाँ पर ट्रफ लाइन जो बनी हुई होगी वो ट्रफ लाइन बनी रहेगी, तो उसके असर से क्या होगा कि लगातार बादल बनना स्टार्ट रहेंगे, मुख्यतः मौसम शुष्क नहीं रहेगा। लेकिन ये वेदर मॉडल जता रहा है कि पंजाब, राजस्थान की क्षेत्र है, हरियाणा की क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क दिखाया जा रहा है। लेकिन ये मौसम शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पर परिमानसून की बरसात जारी रहेगी, कहीं के पर हल्की तो कहीं के पर मध्यम बरसात होगी, लेकिन मुख्यतः मौसम शुष्क रहता है। कई जगहों पर ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और देखिएगा पूर्वी भारत की क्षेत्र है, मध्य भारत के भी कई क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कुछ मध्य भाग तो लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा की क्षेत्र है, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात काफी ज्यादा रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य है, वहां पर भी बरसात की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। और यह है 22 जून का प्रेडिक्शन। 22 जून को दिखाई दे रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है, जहाँ से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ट्रफ लाइन का यहाँ पर बना ही रहना पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाएगी, तो इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में बरसात वाला मौसम बना ही रहेगा। जब भी तापमान बढ़ेगा परिमानसून की वर्षा हो जाएगी, आंधी तूफान की गतिविधियां बन जाएगी, इसी प्रकार के संकेत नजर आ रही है। लेकिन पूर्वी भारत के ऊपर और मध्य भारत के ऊपर जमकर मानसून की बरसात शुरू हो सकती है 21 जून से। देखिएगा तो केरल, तमिलनाडु की क्षेत्र है, कर्नाटक का पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, वहां पर भारी बरसात हो रही है। और दिखाई दे रहा है इस वेदर मॉडल के अनुसार विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा यहाँ पर भी बरसात है। कोंकण, गोवा में कई जगहों पर अच्छी झमाझम बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात देखी जा सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी गुजरात के ऊपर भी हल्की बरसात शुरू हो सकती है। 23 जून से दिखाई दे रहा है कि गुजरात के ऊपर भी मौसम बदल जाएगा।
मध्य प्रदेश का भी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम बदल जाएगा। मानसून काफी ज्यादा सक्रिय हो जाएगा 23 जून से, और पूर्वी भारत के ऊपर भी मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और साथ साथ में जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम बरसात। पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। और उत्तर पश्चिमी भारत का मैदानी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहता है। लेकिन राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है ना, वहां पर हल्की बरसात या परिमानसून की बरसात देखी जाती है। गुजरात का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र है, और कर्नाटक का भी पश्चिमी क्षेत्र है, केरल का भी पश्चिमी क्षेत्र है, और रायलसीमा आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात होगी। यानी पश्चिमी घाट के ऊपर काफी ज्यादा भारी बरसात होने की संभावना है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में काफी ज्यादा हलचल बढ़ रही है। लगातार ट्रेड विंड पश्चिमी तटों को हिट करते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाएगी, और बंगाल की खाड़ी के जाने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से मुड़ जाएगी हिमालय से टकराकर, और इसी प्रकार से पूर्वी भारत में मानसून सक्रिय हो जाएगा। और इसके साथ साथ में उत्तर भारत की तरफ भी नमी वाली हवाएं, पूर्वी हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएगी। देखते चले तो ये है 24 जून का प्रेडिक्शन। इसके अनुसार दिखाई दे रहा है कि उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसमें पंजाब और कुछ राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, यही शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन ये वेदर मॉडल भी चेंज हो सकता है। और इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है कि ये है 25 जून का प्रेडिक्शन। इसके अनुसार देखेंगे तो आप पूर्वी भारत में और उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर भी भारी बरसात होने की संभावना दिखाई दे रही है। और देखिए तो यहाँ पर दक्षिणी भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा बरसात दिखाई दे रही है। गुजरात के ऊपर कम बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान और निकोबार देश में यहाँ पर भी भारी बरसात की संभावना है। लक्षद्वीप में भी भारी बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और ये है 26 जून का प्रेडिक्शन। और इसके अनुसार दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत के क्षेत्र है, वहां पर भी मानसून की बरसातें बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, वहां तक मानसून शायद 27 जून तक दाखिल हो सकता है। इस वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो मध्य भारत के ऊपर भी बरसात काफी ज्यादा दिखाई जा रही है। लेकिन यह भी वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। दक्षिणी भारत है, वहां पर भी बरसात की संभावना है। पूर्वी पूर्वोत्तर राज्य है, वहां पर भी बरसात दिखाई दे रही है। तो ये वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और ये है आखिरी वेदर मॉडल। तो इसके अनुसार दिखाई दे रहा है कि यह वेदर मॉडल चेंज होगा। लेकिन ये इस प्रकार की अगर बरसात दिखा रहा है, तो इस प्रकार की अगर बरसात हो जाए तो काफी अच्छा संभावना बन सकती है, काफी अच्छी कह सकता हूँ कि ये किसानों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन इस प्रकार की संभावनाएं कम नजर आ रही है, क्योंकि अभी सिस्टम बंगाल की खाड़ी नहीं कोई अरब सागर के ऊपर है। लेकिन अब मानसून जो है वो अपने दम पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो इसके वजह से कह सकता हूँ कि ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। लेकिन जल्द ही बंगाल की खाड़ी में और जल्द ही एक अरब सागर में भी सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बारे में अगले वीडियोज में मैं चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।